वैसे छात्र छात्राएं जो कि 2026 में बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी का जो है मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए यहाँ पे क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। जो कि भारतीय भवन का मैथ हम जो है इस वीडियो में बताएंगे, जो कि वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम है। और इस वास्तविक संख्याएं से प्रश्नावली 1 का डी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इससे पहले जो है 1 का ए, 1 का बी और 1 का सी ऑलरेडी बता दिया गया है। नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं प्रश्नावली 1 का डी को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 1 का डी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसके पहले नंबर क्वेश्चन में है कि रिक्त स्थानों को भरें। तो रिक्त स्थानों को भरें, तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन जो हमारे पास है 23/2 के पावर में 3, बीच में कुछ नहीं तो गुना है, ठीक है, गुने 5 के पावर में 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो आपको हम सीधे सीधे बता दें कि इसका जो आंसर होगा वो शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो होता है ना P/Q होता है, तो Q का रूप जो होता है ना वो 2 के पावर में m गुना 5 के पावर में n, इसके टर्म में अगर आ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। इसके टर्म में अगर नहीं आया तो वो अशांत हो जाता है। क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है। तो वही मैं यहाँ पे है कि 2 के पावर में 3, 5 के पावर में 2 ये है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में 147/2 के पावर में 5 गुने 5 के पावर में n 7 और गुने 7 के पावर में 5। तो ये दशमलव प्रसार कैसा होगा कि ये क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो है इसकी 7 आ गया है कि नहीं, तो यहाँ की आना चाहिए, तो ये इसका मतलब ये नहीं आया, यानी कि 2 के पावर में m गुने 5 के पावर में n के रूप में नहीं आया। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। इसका शांत हो जाएगा और इसका अशांत हो जाएगा। तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में कि 4/75 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो सबसे पहली बात हमको वो बताए थे कि P/Q, तो P/Q क्या है, 4/75 है। क्या है? 4/75 है। तो P 75 का गुणनखंड होना चाहिए। मतलब ये कि आप 75 का गुणनखंड निकालोगे तो इस तरीके से निकालोगे, इस तरीके से निकालेंगे। और हम आपको बताए भी हैं पिछले प्रश्नावली में। तो यहाँ पे हम लोग 5 से लगाते हैं, क्योंकि 2 से 3 से लग जाएगा, लेकिन 5 से 2 से भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कितना से 5 से लगा देंगे, तो 5 का 5 और 5 तिया 15, सॉरी 5 तिया 15 नहीं, 5 से 25, 15 5 75 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से फिर लग जाएगा 5 तिया 15। समझ में आ रहा है बात? तो यानी कि हमारा जो है ये P/Q के रूप में जो आया वो 5 के पावर में 2 गुना 3 आया, 3 के पावर में 1 आया। तो इसके टर्म में तो नहीं ना है, तो इसके टर्म में नहीं आया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशांत इसका आंसर हो जाएगा। और 4 नंबर क्वेश्चन में है कि 0.375 के P/Q के रूप में Q का रूप होगा, यानी इसका भी वही बात बताया गया है कि P/Q के रूप में इसको बदलना है। तो सबसे पहली बात ये देखेंगे कि यहाँ पे आपसे क्या कहता है, इस सब को वैल्यू को ले लेते हैं, मतलब ये कि 0 का नहीं है कोई मतलब, यानी 375 बट्टा करेंगे और दशमलव कितना अंक के बाद हटा रहे हैं, 3 अंक के बाद दशमलव हटा रहे हैं, तो इसलिए 1 पर 3 को 0 हम डाल देंगे। ओके, तो ये हो गया 1000। मतलब अब Q बराबर हो गया 1000। तो Q के रूप में लिखना है, तो Q के रूप में जो है आपको हम पहले बताया यहाँ पे कि 2 के पावर में m गुने 5 के पावर में m होता है। तो यहाँ पे जो है इस 1000 का गुणनखंड करोगे, मतलब ये कि आपको मैं बता दूं कि 1000 का आप गुणनखंड करोगे इस तरीके से, तो 2 से लगाओगे तो यहाँ 500 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से लगाओगे तो 250 हो जाएगा, फिर 2 से लगाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 ही का 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर 5 से लगाओगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, फिर 5 से लगाओगे तो 5 25, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर में 3 हो जाएगा। अब यहाँ देख लो 2 के पावर में 3 हो जाएगा, यहाँ 5 से लगा है। उसके बाद यहाँ पे जो है 5 के पावर में 3 हो गया, मतलब 2 गुने 5 के टर्म में आ गया ना, यानी जो है ये 2 के पावर में 3 गुना 5 के पावर में 3 आ गया
है कि नहीं। तो ये कहने का मतलब ये रूप में आ गया, तो इसका तो यही आंसर हो जाएगा। मतलब इसका 4 नंबर का जो आंसर होगा ये यही होगा, मतलब ये यानी क्यू के रूप का, तो क्यू के रूप का तो यही है। तो यानी कि यहाँ पे इसका जो आंसर जो होगा वो 2 के पावर में क्या बताए थे m गुना 5 के पावर में n हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हाँ इसको कहता कि ये p बटा q के रूप में q का रूप क्या होगा, तो यही होगा। या फिर अगर आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा तो आपका ये आंसर होगा, क्योंकि ये भी है और ये भी है, दोनों सेम ही है कि नहीं। तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, आप देख लीजिएगा क्या आंसर होगा आपके बुक में, क्योंकि दोनों सही है। ये है कि ये है आपका p बटा q के रूप का, और ये जो निकल के आया है ये आपका इस आंसर के अकॉर्डिंग आया है। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन में है कि 110.96 के p बटा q के रूप का होगा, तो इसके रूप का क्या होगा। तो इसको भी जो है ना आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए कि इसको भी जिस तरीके से हम इसको बनाए हैं ना, ठीक उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं नेक्स्ट पेज पे आपको सॉल्व करके। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, 123.096 था, यही था। तो इसको हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, p बटा q के रूप में लिखना पड़ेगा। तो p बटा q के रूप में लिखेंगे तो 0 यानी कि ये क्या होगा 123,096 हो जाएगा, और बट्टा मतलब दशमलव हटा है तो कितना अंक का दशमलव हटा है, 1 2 3 अंक का दशमलव हटा रहे हैं, तो 1 पर 3 0 हम लोग क्या करेंगे बैठा देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ये इसको हम लोग को क्या करना है, काटना है। ये 4 से कट जाएगा, कितना से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो 4 से कट जाएगा तो 30,774 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 250 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार। और इसको जो हम लोग ये और कटेगा, 2 2 और कटेगा, तो इसको अगर हम फिर काटते हैं, छोटा करते हैं, तब 15,387 बट्टा 125 हो जाएगा। और ये अब नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा, तो हमको क्या करना है, p बट्टा q में जो है हमें q बराबर करना है कि 2 के पावर में n गुने 5 के पावर में n, इसके टर्म में लेना है। तो इसको तो कोई वैल्यू है नहीं, मतलब हमको लेना है इसका गुणनखंड करना है। तो यानी कि इसको भी हम लिख सकते हैं कि 15,387 बट्टा 125 का गुणनखंड करोगे तो 5 गुने 5 गुने 5 आएगा, यानी 5 25 125 होगा, यानी कि 5 के पावर में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 के पावर में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या चीज कि 2 के पावर में n 2 के पावर में n हो जाएगा, और फिर गुना 5 के पावर में m, जहां हम कर सकते हैं क्या कि जहां n बराबर 0 m बराबर 3, जो कि यह है पावर में 3 m बराबर ये 3 n बराबर तो n तो है नहीं, तो इसको 0 मान लिया गया, है कि नहीं। तो ये इसका कुछ इस प्रकार जो है इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पास क्या कन्फ्यूजन रह गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर है, जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि लिखा आ रहा है कि निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p बट्टा 2 के पावर n गुने 5 के पावर में m के रूप में बदलें। मतलब इसको इसके रूप में बदलना है, जिस तरीके से हम आपको ये क्वेश्चन को बदल के दिखाया, ठीक उसी तरीके से जो है ना ये सारे क्वेश्चन को बदल के दिखाना है। तो चलिए बदल के दिखाने के लिए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहले में है 0.0875, कुछ इस प्रकार से जो है हमारा क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा कि इसको जो है ना हमें p बट्टा q के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो p बट्टा q के रूप में अगर हम लिखते हैं तो इसका दशमलव हटाएंगे तो 875 हो जाएगा, और 875 बट्टा में कितना के बाद दशमलव हटा रहे हैं, तो ये जो है
अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता इस सबको हटा लिख लीजिए 0,0,0,0,0,8,7,5 दशमलव हटाया है, बटा दिया है और दशमलव कितना अंक के बाद हटा रहे हैं तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव हटा रहे हैं तो 1 पर 4 जीरो हम यहाँ पे बैठा देंगे बटा के नीचे। तो उसके बाद जो है आपको हम ये बता दें ये कट रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे काट लेंगे। कितना से कट रहा है तो 5 से कट रहा है दोनों के दोनों, ठीक है। तो 5 से जो अगर हम काटते हैं तो 175 बट्टा 2000 हो जाता है। क्या हो जाता है 2000 हो जाता है। इसके बाद 5 से ये फिर कट जाएगा तो 5 से इसको अगर हम काटते हैं तो मतलब 35 बट्टा 400 हो जाएगा। इसको फिर से कट रहा है तो फिर से काट लेंगे 7 पंचे 35 और मतलब 80 पंचे 400। अब ये नहीं कटेगा तो ये जो नहीं कटेगा तो हमको जो है आगे क्या करना है, आगे हमको ये 80 जो है ना 80 का गुणनखंड करेंगे। 80 का गुणनखंड करेंगे कुछ इस प्रकार से तो 40 गुना 80 हो जाएगा। 20 2 से लगाएंगे फिर तो 20 गुना 40, 2 से फिर लगाते हैं तो 10, 2 से लगाते हैं तो 5, कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो इसको जो हम अब करेंगे तो क्या करेंगे ये 7 के 7 और बट्टा 80 का गुणनखंड तो क्या हो जाएगा 2 2 2 मतलब कितना टाइम है तो 1 2 3 4 टाइम है यानी कि 2 के पावर में 4 हो जाएगा। फिर गुना 5 5 के क्या गया है एक ही आया है ना तो 5 के पावर में 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कह रहा था क्वेश्चन कि p बट्टा 2 के पावर में n गुने 5 के पावर में n के रूप में बदले तो ये तो बदला गया, यही हमारा इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सेम सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में 0.105 है कि नहीं। तो इसका दशमलव हटाने पर हमें क्या हो जाएगा 0.105 हो जाएगा और बट्टा कितना अंक के बाद दशमलव हटा रहे हैं तो 1 2 3 अंक के दशमलव हटा रहे हैं तो 1 पर 3 को 0 कर देंगे, ठीक ना। इसके बाद ये 5 से दोनों कट रहा है, कितना से कट रहा है 5 से कट रहा है तो 5 से कट रहा है तो चलिए काट के दिखाते हैं कितना से कट रहा है। हाँ तो कट जाएगा 21 बट्टा 200 हो जाएगा क्योंकि 5 से कट रहा था तो काट दिए है कि नहीं। तो अब आगे तो कटेगा नहीं, ये तो नहीं कटेगा तो ये तो 21 के 21 होगा। अब बट्टा ये जो 200 है 200 का गुणनखंड करेंगे तो चलिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं 200 का गुणनखंड करके तो 200 लिख दिए, 2 से लगाएगा 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा, 5 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि 2 के पावर में कितना हो जाएगा 1 2 3 गो है तो 2 के पावर में 3 हो जाएगा और फिर गुना ये 5 1 2 है तो 5 के पावर में 2 हो जाएगा। यही ना इसका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, कितना आसान था, है ना कि आपने देख लिया और समझ भी गए। तो चलिए हम लोग जो है तीसरे क्वेश्चन को बताते हैं। तीसरे क्वेश्चन में है कि 23.3408 तो इसको जो है हमको अगले पेज पे बनाना पड़ेगा। तो अगला पेज हम ले लिया है तो अगले पेज में जो है क्या हमको आपको बताए थे कि 23.3408 है। तो इसको भी हम लोग करना क्या है कि हम लोग को कि p बटा क्यू के रूप में इसको नोट करना है। तो p बटा क्यू के रूप में लिखेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो 23.3408 हो जाएगा और बट्टा कितना अंक के बाद दशमलव हटा रहे हैं तो 4 अंक के बाद। तो यहाँ पे करेंगे 1 पर 4 के 0 1 2 3 4 10,000 हो गया, 4 के 0। ये जो है ना दोनों जो है 2 से कट रहा है, कितना से कट रहा है 2 से कट रहा है तो 2 से काट देता है, मतलब इसमें 2 से भाग देते हैं, इसमें 2 से भाग देते हैं। तो भाग देने के बाद जो है हमारा 116,704 आता है और फिर बट्टा में इसमें हम करते हैं तो ये हमारा 5,000 आ जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसमें 2 से फिर लग रहा है तो 2 से फिर इससे लगाएंगे तो कहने का मतलब ये हो गया कि 58,352 और बट्टा जो है 2500 आ रहा है। यानी 2 में फिर 2 से लग रहा है दोनों में तो 2 से फिर लगाते हैं तो 29,176 और बट्टा 1250 आता है। यानी कहने का मतलब राउंड फिगर में फिर से लग रहा है तो चलिए हम फिर से लगाते हैं 14,58,8 बट्टा 625। अब 2 से नहीं लगेगा, ना ही 3 से लगेगा, ना ही 5 से लगेगा। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब जो नहीं लगा तो छोड़ देंगे। अब ये 625 है तो 625 का ही जो है हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या करते हैं 625 का ही गुणनखंड यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो चलिए 625 का गुणनखंड निकालते हैं। तो उसके लिए जो है ना 625 का इस प्रकार से जो हमको देना पड़ेगा, भाग लघुत्तम जो भी देना होगा। तो यहाँ पे हम लगाते हैं, सबसे पहले तो 5 से लगेगा,
5 इकान 5, 5 दूना 10, 5 25, 125 हो जाएगा। फिर 5 से लगाएगा 5 25 25 100 हो जाएगा। फिर 5 से लगाएगा 5 5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये 2 के पावर में तो नहीं आया, मतलब 2 के टर्म में तो नहीं आया। तो 2 के टर्म में नहीं आया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 14,588 बट्टा क्या चीज 2 के पावर में 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 है ही नहीं, इसके टर्म में लिखना है। तो 5 के पावर में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो, बहुत ही खतरनाक तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा है। तो फिर हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस तरीके से बनेगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 9.5340 का जो है निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं इसको। तो सबके लिए जो है आपको बताए थे कि यहाँ पे बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था आपका 4 में कि 9.5634 यही था। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि 9.5634 यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ जो है ना इसको कंप्लीट करते हैं। तो कंप्लीट करने के लिए जो है इस सब इसको P बटा Q के रूप में लिखते हैं। तो P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो यानी कि दशमलव हटाएंगे तो 95 63 40 हो जाएगा। और बट्टा कितना अंक दशमलव हटा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद तो 1 पर 5 जीरो हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 5 जीरो हो गया। लेकिन ये जो है ना 1 0 पहले काट लीजिए, ठीक है, कट गया। तो उसके बाद जो है ये छोटा हो गया, यानी कि ये इस दोनों में 2 से लग रहा है। कितना से लग रहा है 2 से लग रहा है, ठीक है। तो 2 से आप लगाओगे तो कहने का मतलब ये हो गया कि कितना से हो जाएगा 2 से लगाओगे, या फिर इसको पहले लिख देना है तो कितना ना लिख छोड़िए हटाए। चलिए 2 से लगा ही देते हैं, मतलब ये दोनों के दोनों कट जाएगा। क्या कट जाएगा तो ये यहाँ आपको बताए थे कि 47,817 और बट्टा 5,000 हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ओके, तो उसका ये नहीं कटेगा। तो चलिए नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बदलेंगे, यानी कि 47,817 इसी प्रकार रहेगा और बट्टा ये 5,000 का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो चलिए आपको यहाँ पे बताते हैं 5,000 का गुणनखंड कितना से लग जाएगा 2 से, क्योंकि 2 दूना 4 2 पंचे 10 यानी 2500 हो जाएगा। फिर 2 से लग जाएगा 2 ही का 2 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 12 50 हो जाएगा। 2 से फिर लग जाएगा 2 छक्के 12 2 दूना 4 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं लगेगा 5 से लगेगा 125 पंचे 625। फिर 5 से लग जाएगा 25 पंचे 125। फिर 5 से लग जाएगा 5 5। कहने का मतलब ये हो गया कि 2 के पावर में देख लो 1 2 3 है तो 2 के पावर में 3 हो जाएगा। फिर गुना ये 5 के पावर में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 होगा तो 4 हो जाएगा। और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका ये कुछ इस प्रकार की, ये 5 में कि 1.6666 डॉट है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। तो सॉल्व करने के लिए जो है ना करना क्या पड़ेगा, सो हम आपको बता रहे हैं कहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पेज ही लेकर के बताते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। कौन क्वेश्चन को 5 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या था 1.6666 डॉट 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 यही क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था ना। तो अगर मान लो कि इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 16 66 6 इसे हो जाएगा। अब बट्टा कितना अंक के बाद दशमलव हटाना है 4 अंक के बाद। तो यहाँ पर 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। कितना जीरो हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा ना इस तरीके से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं चूंकि यह अशांत है, मतलब ये देखो बार बार वही संख्या आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि चूंकि क्या यह अशांत क्या है अशांत 10 आवृत्ति का थी, क्योंकि बार बार एक ही डिजिट आ रहा है ना। तो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार का है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसे 2 के पावर n गुने 5 के पावर में m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि शांत रहेगा तभी तो लिख पाएंगे। ये तो अशांत है तो कैसे लिख पाएंगे, है कि नहीं। तो ये हमारा जो है सेकंड वो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे आपका जो कि
नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 3 नंबर है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में है कि बिना भाग दिए बताएं कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका नहीं होगा, अपने उत्तर की पुष्टि भी करें। तो कहने का मतलब चलिए कि हम आपको बताते हैं। तो एक चीज आपको हम बताए थे वो ये कि क्या चीज कि 2 के पावर में n गुने 5 के पावर में n के रूप में जो कि q बराबर अगर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। इसके टर्म में अगर नहीं आता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझ में आई बात। तो चलिए हम लोग करते क्या है कि पहले क्वेश्चन देखते हैं जो कि 29/343 है। 29 बट्टा क्या है कि 343 है। तो इसका जो है ना हमको करना क्या पड़ेगा कि 29 तो ऐसे ही रहेगा और बट्टा 343 का जो है गुणनखंड करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पर 343 है ना, इसका गुणनखंड करोगे 7 से लग जाएगा, 7 से लग जाएगा तो ये 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49। फिर 7 से लगाओगे 7 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि 7 के पावर में 3 हो जाएगा। और ये जो है 2 गुने 5 के 2 और गुने 5 के टर्म में जो है ये नहीं आया। जब इसमें नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। हम आपको पहले बताए थे। जो कि अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि 3/8 है। क्या है, 3/8 है। तो यहाँ पर जो है 3 ऐसे ही रहेगा। 8 का गुणनखंड करोगे, हम आपको बताए हैं बहुत अच्छी तरीके से कि 2 गुने 2 होता है, यानी 3 टाइम 2 होता है। तो मतलब 2 के पावर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम इसको कह सकते हैं शांत। क्या कह सकते हैं, शांत, क्योंकि ये 2 के पावर में 3 के रूप में ये आ गया, रूप में आ गया। तो अब सेकेंड नंबर यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आपको उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/455। क्या है, 64/455 है। तो 64 तो ऐसे ही रहेगा, 455 का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम 455 का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 455 5 से लगाओगे पहले ही तो 5 9 45, 5 इकान 5 51 हो जाएगा। फिर यहाँ 7 से लगाएगा 13 7 91 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो सब एक ही बार आया है, मतलब इसमें नहीं आया। तो इसीलिए जो है ना इसका गुणनखंड जो क्या हो गया, 5 गुने 7 गुने 13 हो गया। इसके टर्म में तो नहीं आया, इसीलिए जो है ना ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझ में आ रही बात अच्छी तरीके से। तो अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। क्या चीज, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है कि आप देख सकते हो 6/15। क्या है, 6/15। इसका आप 6 के 6 रखोगे, आप 15 का गुणनखंड करोगे तो 3 गुने 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 गुने 5 हो जाएगा इसका गुणनखंड। तो ये क्या हो जाएगा, यानी 15 है 4 में 6/15 है। ठीक है, तो 6/15 के इसका जो है क्या हो जाएगा, ये 2 3 5 के टर्म में आया। इसके लिए जो है इसका जो है क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर देखो कि 35/50 है। क्या है, 35/50 है। तो 35 ऐसे ही रहेगा और बट्टा 50 का गुणनखंड करोगे, मतलब 50 का कुछ इस प्रकार जो है गुणनखंड करोगे। तो 5 से लगाओगे या 2 से लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं, 2 ही से लगा तो 25 ना 50 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है 5 से लगाओगे, 5 से 25 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 तो है, और गुना 5 के पावर में 2 हो जाएगा, जो कि 2 गुने 5 में आ गया, यानी कि ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 6 नंबर क्वेश्चन में है 17/512। 17/512, तो 17 का 17 इसी रहेगा। फिर 512 का क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 512 का गुणनखंड हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। 512 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 से 56। 2 से फिर लग जाएगा तो 2 से पे लगाएंगे, 2 ही का 2, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 8 16। 2 से फिर लग जाएगा बुआ तो 2 छक्के 12, 2 चौके 8। 2 से फिर लगेगा 32 दूना 64। 2 से फिर लग जाएगा 16 दूना 32। 2 से फिर लग जाएगा 8 दूना 16। 2 से फिर लग जाएगा 2 चौके 8। 2 से लग जाएगा 2 दूना 4। कहने का मतलब यह है कि आप समझ लिए और देख लिए अच्छी तरीके से। तो यानी कह सकते हैं कि 2 के पावर में जो आया है वो अबे किया है क्या दिन, और ये 5 के पावर में के रूप में आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि इसको हम शांत कह सकते हैं।
क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या है कि 7 में 7/80 क्या है आपका, 7/80 है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 7/80 को हम लोग दिखाते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, सॉल्व करना आने की जो मतलब देख रहा है। तो यहाँ जो है अगले पेज पे आ चुके हैं। अगले पेज पे हम बताते हैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन को किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में है कि 7/80 क्या है, 7/80 यही क्वेश्चन है या कोई और है, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो 7/80 यही क्वेश्चन है। चलिए यही क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो ये यहाँ पर जो है आपको हम बता दें, तो यहाँ पर देख लीजिए कि इसको जो है ना, ये कटेगा तो खैर नहीं, तो 7 के 7 हो जाएगा। फिर 80 का गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नहीं है, चलिए हम आपको आगे बता ही देते हैं। 80 का गुणनखंड कुछ इस प्रकार करोगे, है कि है, इस प्रकार करोगे। तो यहाँ पर पहले 2 से लगाओगे, कितना से लगाओगे, तो 2 से लगाओगे, है कि नहीं। तो चलिए 2 से लगाइए। तो 2 से लगाने के बाद जो है 40 दूना 80 हो जाएगा, और फिर 2 से लगाओगे 20 दूना 40 हो जाएगा। 2 से फिर लगाओगे 10 दूना 20 होगा, 2 से फिर लगाओगे 2 पंचे 10 हो जाएगा। कहने का मतलब ये होगा कि 2 के पावर में कितना है, 4 है, तो 2 के पावर में 4 हो जाएगा, और गुना 5 है, 5 के पावर में कुछ नहीं 1 है, 2 गुने 5 के टर्म में आ गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब जो है 8 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, तो 8 नंबर क्वेश्चन में जो है 13/125 है। क्या है, 13/125 है। तो यहाँ पर देख लो कि 13 इस कटेगा नहीं, तो 13 के 13 ही रह जाएगा, और 125 है। तो 125 का गुणनखंड देखो, यहीं पे हम लोग किए थे कहीं पे कि 125 है ना। चलिए 125 का नहीं किया है इधर, तो हम लोग कर लेते हैं खुद से। 125 का जो भी है, मतलब 125 का इस तरीके से निकालोगे, 5 से लगाओगे, 5 25 पंचे हो जाएगा, 5 से लगाओगे 5 25 हो जाएगा, यानी कि 5 के पावर में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 के पावर में 3 हो जाएगा। अब बाकी तो कुछ होगा नहीं, तो इसलिए जो है ना ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब जो है 9 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए, तो 9 नंबर क्वेश्चन में है कि 17/8 क्या है, 17/8 है। तो यहाँ पे 17 के 17 ही होगा, और बट्टा 8 का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 17 बट्टा जो है 2 के पावर में 3 हो जाएगा। या जब ये हो गया तो कहने का मतलब ये हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा, शांत। तो कुछ इस प्रकार से जो है हमारा जो है 3 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। कितना नंबर क्वेश्चन, नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। तो जबकि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 4 नंबर में बताया गया है कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। इसका कह रहा है दशमलव प्रसार क्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात ये कि हम पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं 3.3/8 ये है। तो इसको जो है ना पूर्णांक पहले तोड़, तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये होगा कितना, 8 24, 24 और 3 27/8 हो जाएगा। क्या होगा, 27/8 हो जाएगा। उसके बाद इसको दशमलव में लेना है, तो दशमलव में लेने के लिए 8 से 27 में हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए भाग देते हैं, वो भी दशमलव दे करके बनाएंगे तभी होगा। तो 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 3 से ले जाएगा 8 त्रिक 24, क्योंकि 32 ज्यादा हो जाएगा 4 से। इसको घटाओ 3 हो जाएगा, घट गया 0 होगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 चौक 32 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर जो है 6 हो गया ना, 6। हाँ, और उसके बाद जो है यहाँ दशमलव होता, 8 त्रिक 24, 3 दशमलव 8 त्रिक 24, यहाँ 0 हो जाएगा। तो 8 पंचे 40, 8 से 48, 8 सत्ते 56, 7 से ले जाएगा 8 सत्ते 56, ये हो जाएगा 4, और ये कट जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कहने का मतलब अगर और लगा दे तो और लगेगा 0, तो 8 पंचे 40 पूरा कट गया। लो अच्छी बात है। तो कहने का दशमलव प्रसार करा था लिखने के लिए, तो दशमलव ये आया, मतलब ये कि 3.375 ये इसका आंसर होगा। समझ गया में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में है कि 3260/500
ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को दशमलव प्रसार में लिखना है। तो दशमलव प्रसार के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि 500 से 327 में भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो भाग देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, चलिए हम आपको लोग को भाग देने की सिखाते हैं किस तरीके से भाग देना है। तो चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए कि 500 है, यहाँ 300 है। तो कहने का मतलब इसमें तो लगेगा नहीं, तो यहाँ 0 देंगे और यहाँ 0 बैठाएंगे। क्या करेंगे? 0 देंगे और 0 बैठाएंगे। तो देखिए कैसे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आगे जो है देख लीजिए 5 छक 30, 6 से लग जाना चाहिए 0 0, 5 छक 30, 6 से लग गया ना। तो उसके बाद 5 छक 30, 5 7 5 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसको घटाने के बाद 0, फिर ये 7, फिर ये 1 नहीं 1 कहाँ 2, ये कट गया। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें से घटाने के बाद इतना आ गया, फिर दशमलव का 1 0 उतारेंगे तो 5 का 20, 5 25, 5 से लग जाएगा 0 0, 5 25, 5 दूना 10, दोबारा ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ना 5 से लगा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 25, यानी कि 2500 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, घटाने पर जो है आपका 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। उसके बाद जो है दशमलव के बाद 0, 5 4 से लग जाएगा, 5 का 20, यानी कि 2000 कट गया, यानी कि आपके पास आ गया क्या चीज? वो ये कि ये 0.654 और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही पसंद आया ये आया होगा। तो लाइक कर दीजिए प्लीज, जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए अपने इस चैनल को। उसके बाद जो है ना हम आपको बता दें, ये हो गया। आप 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 3 क्वेश्चन में है कि 6/15। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो और 6/15 को जो है हम बना करके सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होने वाला है, बनता है या फिर नहीं बनता है। लेकिन बन जाएगा, बहुत ही इजीली बन जाएगा। देखिए कि हम आपको बता दें कि आपके तीसरे नंबर था ना 6/15। क्या था? 6/15। इस 6/15 में यानी कि हमें क्या करना है कि 15 से भाग देना है 6 में। यानी कि देख लीजिए, ध्यान से देखिए, 15 से भाग देना है 6 में। क्या करना है? 15 से भाग देना है 6 में। नहीं लगेगा 0 दशमलव यहाँ 0 करेंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा। यानी कट के कितना आ गया? 0.4 हो गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजीली तरीके से बन गया। और 4th नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हो, आपके 4th नंबर क्वेश्चन में क्या है? 35/50 है। क्या है? 35/50 है। तो 35/50 को जो है यहाँ पे नोट करते हैं और हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो कहने का मतलब ये कि 50 से भाग देना हमको 35 में। कितना से में भाग देना है? 35 में देना है 50 से। समझ में आ रही बात? तो चलिए अब यहाँ पे 0.0 करते हैं। तो अब 35 5 25 5 7 35, 7 से लग जाएगा कितना? 35, यानी 350 कट गया 0.7। बहुत ही सिंपल है। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर में है कि 17/8। क्या है? 17/8। इसको जो है 8 से भाग देना है 17 में। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 8 दूना 16, 2 से लग जाएगा, 8 दूना 16, 1 बच जाएगा, दशमलव बचेगा, 0 होगा, 1 से लगेगा, 8 का 8, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 से लग जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 8 पंचे 40 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि 2.125 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन, इसका जो है 4 का 5/6 है। क्या है? 5/6 है। तो 5/6 का जो बनेगा, यानी कहने का मतलब 6 से हमें भाग देना है 5 में। कितना से देना है? 6 से भाग देना है 5 में। यानी कि यहाँ पे तो नहीं लगेगा, तो 0 दशमलव दे करके यहाँ 0 बैठाएंगे और बनाएंगे। तो 6 पंचे 30, 6 साढ़े 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 8 से लग जाएगा, 6 अट्ठे 48, 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, दशमलव का 0 बैठेगा, तो 6 का 6 12, 6 3 18, 3 से लग जाएगा, 6 3 18, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 3 18, फिर से लग जाएगा, फिर से आ जाएगा, यानी कि 3 3 आते रहेगा, मतलब 0.8
8 3 3 ये आते ही रहेगा। क्या होगा? ये आते ही रहेगा। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे कर सकते हैं 3 के ऊपर रेकरिंग दे सकते हैं और इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, ये इस चीज को हम ले हटा क्या किया, हटा दिया, यानी ऊपर में रेकरिंग दे दिया, मतलब 3 बार बार आते ही रहेगा। तो ये जो है हमारा खत्म हो गया। अब जो है नए हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं आगे 5 नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन नहीं। परिमेय की स्थिति में p बटा q के रूप में q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं ए नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा ये है। ए नंबर क्वेश्चन में हम आपको बता दें कि ये ऊपर में रेकरिंग है ना, ये रेकरिंग का मतलब ही है कि ये संख्या बार बार आते ही रहेगा। मतलब यहाँ के बाद ये 1 से फिर स्टार्ट होगा, उसके बाद 9 के बाद जाएगा और फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, जितना लगाएंगे उतना। ठीक, मतलब ये पुनरावृत्ति है, यानी कि ये संख्या बार बार आते ही रहेगा। और जब आते ही रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं अशांत। क्या बोलते हैं? अशांत बोलते हैं। और जब ये अशांत हो गया तो ये क्या हो जाएगा कि चलिए हम आपको डिटेल में लिखाते हैं। क्या चीज? डिटेल में लिखाते हैं। डिटेल में लिखने के लिए चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ पे कि अशांत है, या कह सकते हैं अशांत आवृत्ति का है, अशांत आवर्ती का है। अतः ये क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय है। आप कहोगे कैसे? तो इसको दशमलव हटा करके परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय है तो परिमेय है तो चलिए और डिटेल में लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं p बट्टा q रूप में, जब ये बताया है कि दशमलव हटा के p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, तो रूप में क्या चीज? q के अभाज्य, q के अभाज्य, मतलब समझ रहे हो ना। अभी आपको बताए थे p बट्टा q, जिसमें q बराबर 2 गुने 5 की पावर में m गुने 5 की पावर में n, इसके टर्म में है ना। तो वही बात यहाँ पे क्या कि q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 के पावर में n गुना 5 के पावर में m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। सही बात है, ये परिमेय है लेकिन इसके रूप का जो है नहीं है। बी नंबर क्वेश्चन में देख लो कि बी नंबर क्वेश्चन ये कुछ इस प्रकार से है। तो बी में क्वेश्चन में क्या है कि यह परिमेय नहीं है, मतलब ये जो है परिमेय संख्या नहीं हो, क्योंकि ये बार बार आते ही जा रहा है। तो यह हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? यह परिमेय नहीं है, यह परिमेय नहीं है और अशांत है, और अशांत है। क्या है? अशांत है। वो इसलिए अशांत है क्योंकि, चलिए हम बताते हैं, अशांत है इसलिए इसे 2 के पावर में n गुने 5 के पावर में m के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, कुछ इस प्रकार। उसी तरीके से सी नंबर है, तो सी नंबर क्वेश्चन में का जो आंसर होगा वो भी अशांत ही होगा। क्या होगा? अशांत ही होगा। समझ में आई बात? और जब अशांत ही होगा, समझिए कि आज ये अशांत होगा तो क्या हो जाएगा? अशांत होगा, परिमेय हो जाएगा। चलिए हम आपको ये भी बताइए देते हैं, अशांत आवृत्ति का है, अशांत आवृत्ति का है अतः परिमेय है। चलिए लिख देते हैं, अशांत आवृत्ति का है अतः परिमेय है। क्या है? परिमेय है। तो परिमेय है कैसे है भाई? तो देख लीजिए, p बट्टा q के रूप में, p बट्टा q के रूप में जो है q के अभाज्य, q के अभाज्य, q के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, तो गुणनखंड जो है
वो 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं होगा, में नहीं के रूप में नहीं होंगे कर लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और ये इस प्रकार से क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका डी नंबर है, तो डी नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ये परिमेय संख्या है क्योंकि अशांत है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि परिमेय संख्या है क्योंकि अशांत है, क्योंकि अशांत है। क्यू को ये यहाँ इसको छोड़ दीजिए, यही लिख लीजिएगा। क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर में n 5 के पावर में m के रूप में नहीं होगा, नहीं लिखा जा सकता है, यही चीज़ होगा। तो इसका जो है आंसर परिमेय हो जाएगा। इसका जो है आपका परिमेय हो जाएगा, इसका जो है परिमेय हो जाएगा, इसका जो है आपका परिमेय हो जाएगा। कुछ इस प्रकार जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है। आपके जो भी मतलब कि आपके क्लास का जो है भारती भवन का जो भी मैथ है वो आपको पता ही है। वो ये कि इस मैथ का जो है वास्तविक संख्याएं चल रहा है ना, तो वास्तविक संख्याएं का जो हमने प्रश्नावली जो खत्म किया है, प्रश्नावली जो खत्म किया है, एक का ए खत्म कर दिया, प्रश्नावली एक का बी खत्म कर दिया, प्रश्नावली एक का सी खत्म कर दिया और अभी प्रश्नावली एक का डी खत्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे विविध, इसी का विविध प्रश्नावली, जो कि पूरे YouTube पे कोई नहीं लेकर के आया है, बट हम लेकर के आएंगे। आपके YouTube चैनल भारती भवन लेकर के आएंगे विविध प्रश्नावली, वो भी भारती भवन मैथ यानी गणित से लेकर के आएंगे। और इस चैनल पे जो है भारती भवन गणित ही डाला जाता है, यानी भारती भवन पब्लिकेशन का ही सारे चीज़ डाले जाते हैं। इसीलिए इसके नेक्स्ट वीडियो को भी देखने चाहते हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियोस आपको सबसे पहले मिलता रहे। हमारे पसंद वीडियो को जो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए साथ में। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विविध प्रश्नावली के साथ।